नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बैल। आप लोग देख रहे हैं वास्तु वाइब्स का चैनल। ये क्लास नंबर 5 है। मैं फ्री क्लासेस लगा रहा हूँ वास्तु की, जो आप देख सकते हो। और 4 क्लासेस इससे पहले लग चुकी हैं, उसमें प्रॉपर डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है मैंने, वो भी देख लेना। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन वास्तु। कंपाउंडिंग किस तरह से वास्तु में वर्क करती है। तो आप लोग रेडी हो? यस सर। गुड। तो आप लोगों ने एक थ्योरी नेट पे भी देखी होगी, वही मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। जैसे एक चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड के अंदर 64 बॉक्सेस होते हैं, है ना। 64 बॉक्सेस पे जैसे वो एक राजा की और एक रंक की कहानी थी कि रंक राजा के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे को मतलब कंपाउंड कर करके और मेरे को इतने दाने दे दो। 64 डिब्बों पे, जो 64 बॉक्सेस पे जितने दाने आ गए बढ़ाते डबल करते करते, तो उतने दाने मतलब मेरे आप मेरे को दे देना। तो उसका सारा जो राजपाट है वो दे देता है उसको, क्योंकि 64 डब्बे जब तक पूरे होते हैं तो वो बहुत सारा मतलब उसमें गेहूं लगा लो, चावल दाना जो भी है वो आ जाता है। तो उतना तो उसके भंडार में भी नहीं होता, तो उसको उसका राजपाट तक देना पड़ जाता है। कंपाउंडिंग इतना हमारे लाइफ के अंदर मतलब वर्क करती है। वो किसी भी चीज में कर सकती है। मान लो पैसे के अंदर भी कर सकती है, या किसी भी चीज को मतलब डबल करते रहोगे या कंपाउंडिंग उसकी करते रहोगे तो वो प्रॉपरली लाइफ के अंदर वर्क करता रहेगा। वो उसी में वास्तु में कैसे आ जाती है, वो नेगेटिविटी आ जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। पहले एक थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट डब्बे पे एक दाना रख दिया, दूसरे पे 2 रख दिए, तीसरे पे 4 रख दिए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, है ना। तो इस तरह से जब हम कंपाउंडिंग वर्क करती है, इस तरह से जब हम किसी भी चीज को, अब आपका माइंडसेट है, अगर उसमें नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी डालोगे तो वो भी कंपाउंडिंग के थ्रू वो बढ़ती चली जाएगी। जो भी सोचोगे वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो रोज तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो कंपाउंडिंग होती रहेगी उसकी। धीरे धीरे डिप्रेशन तक पहुंच जाता है बंदा, एंजाइटी एंजाइटी आती है, फिर डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। तो ये थ्योरी समझ गए कि कंपाउंडिंग क्या थ्योरी मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब इसका एक एग्जांपल है नेगेटिविटी का। मान लो मैंने एक भूत की फोटो लगा रखी है बेडरूम में। जब भी मैं उठता हूं तो एक भूत की फोटो मेरे को दिखती है हर रोज। तो एक थॉट नेगेटिव मेरे माइंड में हर रोज आता है, ये एक मरा हुआ इंसान था, ये भूत बन गया, ठीक है। तो उसकी अगर भूत की फोटो देखूंगा रोज तो वो नेगेटिव थॉट्स बढ़ती जाएंगी, कंपाउंड होती जाएंगी अपनी लाइफ के अंदर। पॉजिटिविटी, अब एक पॉजिटिव, एक मैंने एक लगा दी, पेंटिंग लगा दी, एक अच्छी सी ग्रीनरी की पेंटिंग लगा दी, या मैंने अपने बच्चों की फोटो लगा दी, तो मेरे माइंड में रोज थॉट क्या आएगा, इनको अच्छी लाइफ देनी है। तो अच्छी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी कंपाउंड करनी पड़ेगी माइंड के अंदर, पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाने पड़ेंगे ना, उनके लिए नेगेटिव थॉट्स तो आ ही नहीं सकते। एक मान लो आप एक ब्लैक कलर की एक ना आप लोग वो करके देखना, एक मतलब एक एग्जांपल ले लो इस चीज का, कि एक काले रंग की एक कोई पोस्टर बना के अपने बेड के सामने लगा देना। जब उसे लगाओगे तो ब्लैक को देख के एकदम से नेगेटिविटी आएगी, आएगी, सारा दिन बेकार जाएगा। इस चीज को ट्राई करके देखना, ठीक है। बट उसे ज्यादा दिन मत लगा लेना, क्योंकि वो बहुत बुरा इंपैक्ट डालती है उस चीज पे। तो नेगेटिव पेंटिंग लगाओगे तो नेगेटिविटी कंपाउंड होएगी, पॉजिटिव लगाओगे तो पॉजिटिविटी कंपाउंड होएगी। अब बच्चों को लेके थॉट्स तो अच्छी आएंगी ना, पॉजिटिव आएंगी, इनको मैंने अच्छी एजुकेशन देनी है, इनको मैंने आगे बढ़ाना है, इनकी जॉब लग जाए अच्छी, या इनका बिजनेस अच्छा चल जाए, कुछ भी पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिविटी खत्म कर दो लाइफ में से, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। सबसे बढ़िया चीज जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो बात चल रही थी, अगर पॉजिटिव फोटो, बच्चों की एक फोटो लगा लोगे सामने, तो हर रोज एक शुरुआत होगी पॉजिटिव थॉट के साथ। पॉजिटिव थॉट के साथ जब स्टार्टिंग होगी तो हर रोज मान के चलो कि कम से कम 10 बातें पॉजिटिव सोचनी है। अगर कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिविटी में लेके चलना है। वो कैसे, अगर मान लो कुछ बुरा हो रहा है दिन में, तो उसको भी ये सोच के चलो कि भगवान कुछ अच्छा ही कर रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये हम शुरू से सुनते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें ये चीज बताते थे, है ना। तो ये पॉजिटिव कोई पेंटिंग,
कोई फोटो या कुछ भी, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये पिक्चर लगाओ, ये पिक्चर लगाओ, इससे ये चेंज आएगा। तो पिक्चर्स, जैसे पहली वीडियोस में भी बताया कि जो यूनिवर्स है वो पिक्चर्स में सोचता है। कोई भाषा तो उसको आती नहीं, यहाँ पे इंसानों ने ही बनाई है ना, जब से धरती में इंसानों ने अपनी अपनी भाषा बनाई है, तो पिक्चर में ही सोचेगा यूनिवर्स भी। जो आप जैसे मैनिफेस्टेशन मैंने लिख रखा है, वो मैं एंड में चलो बताऊंगा। जो आप सोचोगे वही आप लाइफ में बनते रहोगे। अगर आप अपने आप को डिमोरलाइज करते रहते हो कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या एक थॉट भी पॉजिटिव आ गया कि मैं ये कर लूंगा, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, होगा या नहीं, ना हुआ तो ना हुआ, इट्स ओके। बट अगर करके एक बार ट्राई करके देख लोगे, क्या पता उसमें तुम परफेक्ट हो, है ना। तो ये चीज होती है। तो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी समझ आ गई। नेगेटिविटी खत्म कर देनी है और पॉजिटिविटी को कंपाउंड करना है। आज एक पॉजिटिव थॉट लो, कल 2 लो, अगले दिन 4 लो, 8, 16, 32, तो धीरे धीरे लाइफ जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये मतलब पिक्चर्स का ये सिस्टम होता है कि इस दीवार पे ये पिक्चर लगा लो, यहाँ पे ये लगा लो, यहाँ पे ये लगा लो। मान के चलो गोल्डन टेम्पल की लगा लो तो पॉजिटिव थॉट आएगी, है ना। गुरु जी की लगा लो तो पॉजिटिव थॉट आएगी। घर में जब मंदिर सामने हो तो हर रोज एक बार तो पॉजिटिव थॉट आती है। जब जब हम मंदिर के सामने से गुजरेंगे, या मान लो इस तरह से ही कर देंगे, तो मन में क्या आएगा कि यार आज कुछ बुरा नहीं करना, ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें मैंने पिक्चर का डिस्क्रिप्शन भी आपको क्लियर कर दिया। चलो पॉइंट लिखा हुआ तो बाद में आना, तो वो सारा हो ही गया कि पिक्चर बेस्ड वास्तु में किस लिए बोलता हूं। वास्तु सारा पिक्चर बेस्ड है मेरे हिसाब से, दूसरे जो करते हैं करते रहे, मेरे को नहीं पता, है ना। अब बात आ जाती है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। इसमें क्या है कि आप कॉन्शियस माइंड क्या है कि आज मेरे को कैंपर में से पानी पीना है, कॉन्शियसली सोच रहे हो ना, कैंपर में से पानी पी रहा है। सबकॉन्शियस क्या है, जैसे ड्राइविंग करते हो आप, जब ड्राइविंग बंदा सीख जाता है तो ऑटोमेटिकली क्लच पे, ब्रेक पे, एक्सेलरेटर पे पैर जाता है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, जजमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि ड्राइविंग सबकॉन्शियस में घुस चुकी है। कई बार क्या होता है, बंदा जब ड्राइव भी कर रहा है तो इधर उधर देख के भी कर लेता है, स्टीयरिंग घुमा लिया, इधर देख, इधर रहे, जाना इधर है, इधर भी कर लेता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ड्राइविंग प्रॉपरली घुस चुकी है। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी किस तरह से यूज करनी है, कॉन्शियस माइंड के थ्रू और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, इसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली आप जब पिक्चर्स देखते हो, जब सबकॉन्शियसली आप पिक्चर्स देखते हो, है ना, तो पिक्चर्स हर रोज कंपाउंडिंग किस तरह वर्क कर रही है उसमें। मान लो अब हर रोज तो मैं कॉन्शियस माइंड से तो देखूंगा नहीं वो पिक्चर, कि सामने एक फोटो है मुझे देखनी ही देखनी है, वो तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। जब मैं उठूंगा तो मेरी थोड़ी सी नजर जाएगी और मैं साइड पे चला जाऊंगा, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो एक पॉजिटिव थॉट उसने डाल दी, तो धीरे धीरे वो कंपाउंड होती रहती है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। कॉन्शियसली करोगे तो वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं जो चीज मैं करवाना चाह रहा हूं, जो कहना चाह रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड से इसीलिए पिक्चर्स अच्छी अच्छी अपनी अपनी दिशा के हिसाब से लगानी चाहिए। इसमें पिक्चर अपने दिमाग में रख के हमें जैसे इमेजिन करना है सिर्फ कि ऐसा हो सकता है पॉजिटिव वे में। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हो। अगर कुछ हम सोच रहे हैं पॉजिटिव वे में और वो हमारे दिमाग में ही उसकी फोटो छपती है कि ऐसा ही होना चाहिए, कोई फोटो हमारे दिमाग में है अभी हमें ऐसा ही करना है, इसी में ही जाना है, ऐसे इसमें भी काम करता है। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, ये देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, किस लिए कहते हैं हम लोग, मेडिटेशन किस लिए करनी चाहिए, हाँ बस यही चीज है ना।
तो अब चलो, आपने पॉइंट उठाया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही आ जाते हैं। कोई भी चीज को हर रोज देखोगे तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया था, यूनिवर्स सोचता है पिक्चर बेस्ड। मैंने सोचा मैंने होंडा सिटी कार खरीदनी है, एक पिक्चर लगा ली मैंने। हर रोज जब उसके उसके ऊपर मेरा मतलब दिमाग चलेगा उस पे, या उसे मैं देखूंगा, तो होंडा सिटी माइंड में रहेगी, और एक जो मेरा गोल है वो प्रॉपरली माइंड में रहेगा। तो अगर मैं कोई काम भी कर रहा हूं तो मैं उसे अच्छे से करूंगा कि ये इससे मेरे को पैसे आएंगे, और मैं उससे सॉरी उससे ये कार खरीदने वाला हूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह काम करता है। अच्छा, अब भगवान को कैसे पता कि आपको क्या चीज चाहिए? कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है माइंड पे। उसमें क्या होता है, पूरे सबकॉन्शियसली आप उस कार को देख रहे हो, मान लो जो आपका गोल है उसे देख रहे हो, और प्रॉपरली पहुंचा रहे हो उसे। अलाइनमेंट हो रही है, भगवान के साथ अलाइनमेंट हो रही है कि मेरे को ये चीज चाहिए। एक टाइम पे जरूर हो जाती है अपने आप, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं कर सकते वो आप। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है कि एक फोटो लगा लो, हर रोज वो मैनिफेस्ट अपने आप ही हो जा रही है। जिस चीज को बार बार पाने की इच्छा करेंगे वो। हाँ, तो अब उसके लिए आप अपने आप खुद ही काम करोगे कि मेरे को होंडा सिटी कार चाहिए, तो इतने का पहले तो आप प्लान बनाना स्टार्ट कर दोगे कि 10 लाख रुपए कम से कम मेरे को चाहिए, 11 लाख रुपए चाहिए, इसकी इतनी ईएमआई आएगी, इतना काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बंदा उस रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाता है जब आप एक पिक्चर लगा लेते हो। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप पूछ रहे थे ना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि लोगों की लाइफ अच्छी हो सके, और जो भ्रम में लोग जी रहे हैं और जो भी मिथ हैं लोगों के दिमाग के अंदर, वो सारे क्लियर हो जाए। वास्तु इतना भी बुरा नहीं है कि अगर वास्तु आपसे गलत हो गया घर का तो उसे हम सही कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस देखो और प्रॉपरली उसे अप्लाई करो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक था, ये आपको लाइफ में बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता कर सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी क्लासेस, मेरी वीडियो सारी देखो। धीरे धीरे मैं हर एक पार्ट को कवर करूंगा, हर एक चीज को क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।